हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी है कि डीएफ बहुत ज़्यादा हेविली पर्ज होते हुए नज़र आ रही हैं। और कल की एनर्जीज मेरे को थोड़ी ऐसी भी लगी, कल सुबह होते ही वो जैसे रोना शुरू कर गई हूँ। और उनका मतलब डे बाय डे ऐसा ही बनता चला गया कि सब लोग उन्हें ट्रिगर कर रहे थे, पर्च कर रहे थे, चाहे उनकी मदर हो, चाहे उनके सिबलिंग्स हो, या कह लीजिए सराउंडिंग हो, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। कुछ बातें उनके डीएम से लेकर भी थी और कुछ उनका पास्ट भी था, कुछ उनकी मिस्टेक्स थी जो वो रियलाइज़ कर रही थी कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मेरे साथ वैसा हो रहा था, मैंने इतनी बेवकूफ़ी कर दी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ टाइम वो गिल्ट में भी थी। ज़्यादा ये था कि सबकी ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने सबको परेशान कर दिया। जैसी पिक हो रही हैं जैसे कि वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, बहुत ज़्यादा नींद आना, रात में इंसोम्निया फील करना और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करना, जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा जैसे वो नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कन्फ्यूज़न टाइप की होती है हमें। और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस भी थी और बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि क्या ये सच है भी या नहीं, क्या ये झूठ तो नहीं है, बॉडी एक सोना, ये सब नज़र आ रहे थे समटाइम। एंड ये एनर्जी जो है ये स्पेशली मुझे उनके लिए नज़र आ रही है जो कि सेपरेशन में है इस टाइम पर, या कुछ ही टाइम हुआ है आए हैं या आने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए ये एनर्जी नज़र आ रही है कि उनके साथ ये सब होगा, बिकॉज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है अबाउट देयर मिस्टेक्स, अबाउट देयर थिंग्स जो भी पास्ट में की या नहीं की या करनी चाहिए थी, उनका सबका रियलाइजेशन हो रहा है। बिकॉज इस टाइम पर हार्ट पर्जिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, कलेक्टिव में इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपकी कार्मिक फैमिली है, कार्मिक सिबलिंग्स हैं, कार्मिक पेरेंट्स हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाले हैं इस टाइम पर। एज यू नो दैट एंडिंग टाइम चल रहा है, तो वो सब एंड होने वाला है, कार्मिक क्लोजर देने वाले हैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि मेरा तो कोई नहीं है इस जहान में और भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। लाइक वो था ना आपका डार्क नाइट ऑफ सोल, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, आपने गॉड से भी फाइट की कि आप मेरे कुछ नहीं लगते हो, आपने ये किया है जो किया है। वो था ना कि आपने ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया था, तो वही सब दोबारा से नज़र आ रहा है कि डार्क नाइट ऑफ सोल आपका चलने वाला है, जिसमें आप भगवान से भी लड़ सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्ट करेंगे फुलिश काइंड ऑफ के जैसे अनहील्ड पर्सन हो, तो ऐसे रिएक्ट करते हुए मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। बट रिमेंबर दैट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ही यही है कि जो आप अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए, मान लीजिए अपने डीएम के लिए या किसी से लड़ाई होगी उस पर्सन के लिए वाइब सेंड करते हैं, आप जैसा उनके बारे में सोचते हैं वैसा ही वापस उठकर आपके पास आता है। तो प्लीज़ आप ग्रेटफुली रहिएगा कि उस पर्सन ने आपको परेशान भी कर दिया, कुछ कह भी दिया उल्टा सीधा, या उस चीज़ से आप परेशान भी हो गए है ना, तो आप प्लीज़ ग्रेटफुली रहिएगा कि हाँ इस पर्सन ने मेरे को ट्रिगर किया, कुछ सिखाया और अच्छा ये हुआ कि मुझे सीखने को मिल गया। बिकॉज जो हम वाइब्स भेजेंगे ना वो वापस हट के हमारे पास आने वाली है, रिफ्लेक्स एक्शन होने वाला है, तो आपको तैयार रहना होगा। जो भी चीज़ आप क्रिएट करेंगे वो आपके पास वापस लौट कर आने वाली है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एक मुझे बहुत दिन से फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि आप लोगों को फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब भी रात में सोते हैं प्लीज़ दिल से सबके लिए प्रेयर कीजिए कि मैंने सबको माफ़ कर दिया है। एंड गॉड प्लीज़ मैं भी ये चाहती हूँ कि सब लोग जिनका मैंने दिल दुखाया है, चाहता हूँ या चाहती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना है, तो आप यही प्रेयर करके सोइए कि मैं भी सबको माफ़ करती हूँ और जिनका दिल मैंने दुखाया है, जिनको मैंने परेशान किया है, वो मुझे भी माफ़ कर दे, चाहे जानकर किया हो चाहे अनजाने में किया हो। मुझे उस टाइम पर इतना होश नहीं था कह सकते हैं, है ना। तो इस टाइम पर मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ सभी से, माफ़ी मांगता हूँ सभी से।
और साथ ही साथ मैं सबको माफ़ भी करता या करती हूँ, ठीक है। तो आप ये कहकर सोइएगा, फिर आप मैजिक देखिएगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी कितनी फ्रेश होती है। लाइक आपको वो फाइट से याद भी नहीं रहेंगी, और हो भी सकता है कि आप ही वो पर्सन रहे जो सबसे पहले उठकर उस पर्सन को मैसेज कर दे, या फिर उस पर्सन का मैसेज आया हुआ हो जब आप उठें। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, होता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इसे। फॉरगिवनेस वाली ये पॉलिसी जो है, फॉरगिवनेस की टेक्निक है। रात को आप सिर्फ सिंपली इतना बोलकर कंप्लीट माइंड ऑफ स्टेट से सो जाइए कि मैं माफ़ करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ, दैट्स इट। और बस फिर थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, कोई बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए किसी के लिए, ठीक है। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपको ज़रूरत है इस टेक्निक को यूज़ करने की। तो मैं इसे अलग से शॉर्ट वीडियो में भी बनाकर आपके लिए पोस्ट कर दूँगी, सो दैट आप लोग ये टेक्निक का यूज़ कर सकें। एंड आप लोगों से एक माफ़ी की ज़रूरत मुझे भी है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी कुछ बातें बताना चाहते हैं, सल्यूशन मांगना चाहते हैं। मैं एक ही किसी को पॉइंट आउट कर नहीं कह रही हूँ, मेरे पास ये बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि यार प्लीज़ मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन सकती, ठीक है। मैं काउंसलिंग सेशंस नहीं चला रही हूँ इस टाइम पर, मैं पहले चलाया करती थी बट अब मैं नहीं चला रही हूँ, बिकॉज़ इससे मेरी भी एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत डाउन होती हैं, बहुत ज़ीरो लेवल पर चली जाती हैं, बिकॉज़ हम भी लो एनर्जीज़ में आ जाते हैं जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, बात करते हैं। बिकॉज़ क्या होता है ना, अब आप रोड पर भी चलेंगे ना, और जितने भी लोगों को आप देखेंगे, आई कांटेक्ट होगा, उतने लोगों की एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट हो जाएंगी, उतने लोगों की कोड आपसे कनेक्ट हो जाएगी। तो आप उनकी एनर्जीज से डील करने लगते हैं फिर। तो ये तो बात करना हो गया, चाहे आप मैसेजेस में बात कीजिए, आप मोबाइल फ़ोन पर बात कीजिए, वीडियो कॉल पर बात कीजिए, या फेस टू फेस बात कीजिए, तो फिर हम कनेक्ट कर जाते हैं, कॉर्ड्स अटैच हो जाती हैं, तो फिर सेम एनर्जी से डील करने लगते हैं। हीलर भी भगवान नहीं होते, तो आप लोग इतना समझने का ट्राई करो। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, बट मैं यही कहूँगी कि जिसे होता है कि कमेंट्स में कर सकते हैं बात, तो कमेंट्स में कर लीजिए, अदरवाइज़ आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा एग्ज़ाम एंड ऑल भी देखना होता है अपना, और साथ ही साथ इस टाइम पर मेरी एनर्जीज़ भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए। मैं भी बहुत बुरे से डील कर रही हूँ, ये एनर्जीज़ मुझे भी अफेक्ट कर रही हैं। लाइक अब देखो मेरी आवाज़ कितनी चेंज हो गई, जो शुरू में थी वो जो अब है। मैं हेल्प करना चाहती हूँ बट लिटरली अभी इस टाइम पर बिल्कुल नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरी खुद की एनर्जीज़ लो है यार, तो मैं कैसे किसी की हेल्प कर लूँ। मुझे खुद एनर्जी की ज़रूरत है इस टाइम। ये नहीं हो पा रहा कि मैं चक्रास ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मैं कभी कभी तो ये होता है कि सिर्फ रूट चक्रा कर पाती हूँ, कभी कभी 2-3 आगे बढ़ जाती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। जबकि मैं एक भी दिन चक्रा से स्किप नहीं करती थी, जब से मुझे इस जर्नी का पता चला है, जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ, मैंने एक भी दिन चक्रा से स्किप नहीं करे हैं। बट कुछ टाइम ऐसा हो गया जब से ये स्पेशली 11-11 पोर्टल गया है ना, तब से मेरे को बहुत अजीब सी वाइब्स आती हैं, और मेरे को बहुत अजीब से मैं डील कर रही हूँ। मेरे चक्रास भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग भी इस बात को समझने की कोशिश करो कि एक पर्सन जिसे खुद को एनर्जीज़ की ज़रूरत है, वो कैसे आपकी लो एनर्जीज से डील कर लेगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर मैं बात करूँ एंजल नंबर्स की, तो मैं एंजल नंबर स्पेसिफ़िकली आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से उनके मीनिंग देख लीजिएगा। बिकॉज़ मैं बार बार कह के थक गई कि स्पेसिफ़िक मीनिंग होता है, स्पेसिफ़िक मीनिंग होता है, बट जो नए लोग आते हैं उन्हें नहीं पता। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि उन्हें नहीं पता कि मैंने पिछली वीडियोज़ में क्या बोला है, तो मैं फिर से उन्हें बता दूँ कि ये स्पेसिफ़िक मीनिंग वाले नंबर्स होते हैं जो हमें दिखते हैं। अब मान लीजिए मैं अभी बैठी हूँ और मुझे 555 दिख जाए, डज़न मीन कि इसका मतलब कोई चेंज ही है, या डज़न मीन इसका कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ही आने वाला है इस टाइम पर मेरे लिए। मुझे वो स्पेसिफिक मीनिंग देखना होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में मैं अब क्या सोच रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, मैं आपसे चैनलिंग बता रही हूँ, चैनलिंग शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये विजन्स आए हैं, ये मुझे दिखा है, ये मुझे फ़ील हो रहा है, तो मैं आपको वही सब चीज़ें बताऊँगी ना। तो फिर मुझे देखना होगा कि ये मीनिंग अच्छा, ये इसका मीनिंग ये है, और मुझे
इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि इस टाइम पर एंजल्स मुझे वार्निंग दे रहे हो कि आपको ये चैनलिंग कन्वे नहीं करनी है, और ये इसकी बजाय ये कन्वे कर दीजिए, ठीक है। मे बी मुझे ये वार्निंग मिल रही हो, या फिर ये मिल रही हो कि आप जिन एनर्जीज से अभी डील कर रही हैं वो ठीक नहीं है चैनलिंग कन्वे करने के लिए। मे बी ये हो सकता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल था, ठीक है। अभी मेरे को ऐसा कोई नंबर नहीं दिखा है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो अब वो मीनिंग जो हुआ मेरा इस टाइम के लिए हुआ ना, अब मैं 2 घंटे बाद जब मैं ये चैनलिंग रिकॉर्ड कर दूँगी, पोस्ट कर दूँगी, आप सब बहुत सारे लोग देख भी चुके हो गए, तब मैं इस नंबर को सर्च करती हूँ। अच्छा, इस नंबर का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, ये होता है। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो मतलब यूजलेस हो गया उस टाइम के लिए, बिकॉज़ नंबर मुझे अभी दिखा है, अभी के अभी मुझे सर्च करना होगा, अभी के अभी मुझे देखना होगा। तो जिस टाइम जो भी नंबर आप लोगों को दिखा करे, प्लीज़ उस टाइम ही सर्च करके देखा करो, और जो भी गूगल पे फर्स्ट मीनिंग आता है उसे रीड किया करो, दैट्स इट। एंड रिलेट किया करो अपने थॉट से, जो भी थॉट अभी इस टाइम पर आपके साथ चल रहा है, ठीक है। फिर वो आपका मीनिंग आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बताया जा रहा है। अदरवाइज़ मैं जनरल जो मीनिंग होते हैं वो मैं पोस्ट कर दूँगी, सो दैट बार बार आप लोग ना पूछें। मैंने किसी एक पर्सन ने पूछा था, मे बी वो नए हों इस चैनल पर, तो उन्होंने पूछा था कि ये नंबर मुझे दिख रहे हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं थोड़ी देर में पोस्ट करती हूँ वीडियो, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरी हालत ऐसी थी ही नहीं। मैं बहुत हड़बड़ाहट में कभी सो जाती हूँ, कभी उठ जाती हूँ। ये जो इंसोम्निया वाली फीलिंग्स आ रही है ना, ये मेरी खुद की भी एनर्जीज़ हैं। ये इंसोम्निया से मैं खुद डील कर रही हूँ। रात में मुझे नींद नहीं आती है, मैं 2-2 बजे तक जागती रहती हूँ, फिर मुझे 3:30-4 बजे मेरी आंखें खुल जाती हैं, और मैं यूज़लेस थॉट्स से मैं डील करती रही। मतलब उस टाइम पर मैं बहुत यूज़लेस थॉट्स मुझे आते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज़ में इस टाइम मैं डील कर रही हूँ, तो मुझे वो अच्छी नहीं लग रही हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि थोड़ा सा, अगर मैंने कुछ चीज़ें बोली हुई हैं, लाइक मैंने चक्रा मेडिटेशन का भी बोला हुआ है, उसमें मैं वर्क कर रही हूँ, धीरे धीरे ही बन रही है वो। बट जब से मेरी एनर्जीज़ अच्छी नहीं है, मैंने वो बनानी बिल्कुल बंद की हुई है, सो दैट वो एनर्जीज़ आप तक कन्वे ना हो। बिकॉज़ वही एनर्जी अगर आपको कन्वे होगी, आप 10-10 बार मेडिटेशन करोगे, 21-21 दिन तक बोला जाता है, डेली बोला जाता है कुछ मेडिटेशन को करने के लिए, तो आप सेम एनर्जी से डील करना शुरू कर दोगे। दैट्स वाई मैंने वो बनानी ही बंद कर दी कि मैं सिर्फ इसे तब बनाऊँगी जब मैं अच्छी एनर्जीज़ में आ जाऊँगी। तो ठीक है, तो मैं भी कुछ ऐसी एनर्जी से डील कर रही हूँ, तो आप लोग समझिए, एंड आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए अगर मैं कुछ चीज़ें बोल रही हूँ कि मैं नंबर्स अपलोड कर दूँगी या कुछ भी। ओके, सो बात कर लेते हैं एनर्जीज़ की। मुझे जो थर्ड पार्टी है वो टाटा बाय बाय कहती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है आपके रिलेशन में स्पेशली, ठीक है। थर्ड पार्टी रिलेशन में, यानी डीएम के साथ डीएफ का जो रिलेशन है उसमें थर्ड पार्टी है, तो फिर वो थर्ड पार्टी मुझे जाते हुए नज़र आ रही है, कार में क्लोजर देते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है कोई मैरिड हो, कोई मैरिड ट्विन फ्लेम हो, उनकी वाइफ या हस्बैंड हो, वो उन्हें डाइवोर्स दे दें, या हो सकता है कि किसी की इंगेजमेंट हुई हो, वो उन्हें तोड़ दें, या फिर हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड बनी हो, वो उन्हें छोड़कर चले जाए, बॉयफ्रेंड बना हो छोड़कर चला जाए, या फिर ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है कि फैमिली हो थर्ड पार्टी, हो सकता है कि काम हो थर्ड पार्टी। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी अब किनारा कर लेगी, साइड हो जाएगी बिल्कुल कि भैया तुम जाओ यहाँ से, बिकॉज थर्ड पार्टी ने ना डीएम को इतना एग्जॉस्ट फील करा दिया, इतना टायर्ड फील करा दिया कि डीएम इस टाइम पर ये सोचते हैं कि शायद मेरा कर्मा, मतलब उनका हायर सेल्फ कह रहा है कि बेटा तेरा कर्मा तुझे लौटा रही है, तेरी जो सामने आ रहा है तेरी ये थर्ड पार्टी तेरे को कर्मा लौटा रही है। जो तूने डीएफ के साथ किया है वही तेरे साथ हो रहा है, और जो तूने उसके साथ में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके साथ में गलत ही हुआ है। ऐसा आगे कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि बस सेपरेशन आ गया है और उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि सेपरेशन आया क्यों है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद सेपरेशन आया, बहुत गंदी तरीके से वो सेपरेशन तक आई हैं चीज़ें, तो ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो
वही सब डीएम के माइंड में चल रहा है, बट उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है अभी तक भी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थर्ड पार्टी निकलते ही जो डीएम है वो फायर एनर्जी से डील करने लगेंगे, लस्टफुल एनर्जी से डील करने लगेंगे, और वो वापस लौटकर अपनी डीएफ के पास आएंगे पैशनेट एनर्जी के साथ में कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बस तुम मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं बिकॉज इस टाइम पर जो डीएम है उन्हें उनकी एनर्जीज़ ना ओवर पावर हो रही हैं, लस्ट की एनर्जीज़ उन्हें ओवर पावर कर रही हैं और वो इधर को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ डीएम के लिए, कुछ कलेक्टिव डीएम के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि उनके सैक्रल चक्रा जो है वो बैलेंस हो चुके हैं, वो ऐसी चीज़ों में अब डील नहीं करेंगे, लाइक लस्टफुल चीज़ों से अब वो डील नहीं करेंगे। वो बैलेंस तरीके से अपने डीएफ के पास आएंगे, अपनी तरफ की कहानी बताएंगे कि मेरे साथ ये हुआ है इस टाइम पर, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, कर सकते हो। और ये मुझे दिख रहा है जब डीएम अपने तरफ के ऑब्स्टेकल्स जो हैं, ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर कर लेंगे, तभी वो वापस आकर बोलेंगे, तभी वो वापस आएंगे जब हील हो जाएंगे। अदरवाइज़ वो अभी भी मुझे सेपरेशन मोड ही नज़र आ रहा है। बट बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों का सेपरेशन मोड मुझे मिनी यूनियन में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो मैं बात करूँ डीएफ्स की, डीएफ्स इस टाइम पर नज़र आ रही हैं कि वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुज़र रही हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी अवेकनिंग हो रही है और वो अपनी सरेंडर एनर्जीज़ में चली गई हैं और उन्होंने सिर्फ फोकस किया हुआ है हीलिंग पर, हीलिंग एनर्जीज़ पर, खुद को हील करने में। बिकॉज़ उनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो ऐसा सोच रही हैं कि उनका बुरा टाइम फिर से शुरू हो गया है। और वो क्यों शुरू हो गया है, बिकॉज़ जो वो हैवी पर्जिंग हो रही है वो उन्हें ये सब रियलाइज़ कराने पर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है कि तुम खुद को डिग्रेड करो, खुद को ये करो, खुद को वो करो। एंड मुझे सुसाइडल थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आपको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, आप सिर्फ हीलिंग पर फोकस कीजिए, आप इनर चाइल्ड वॉन्ट्स को हील कीजिए, खुद को हील कीजिए, मेडिटेट करते रहिए, ग्राउंडिंग करते रहिए एनर्जीज़ की, अच्छा फूड इंटेक कीजिए, हेल्दी फूड इंटेक कीजिए एंड गुड अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक कीजिए, सो दैट आपकी जो रिलीजिंग पावर है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, वो बहुत अच्छे से हो। ठीक है, या तो वो यूरिन के थ्रू हो सकता है, जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे, ठंड में नहीं पिया जा सकता, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ज़्यादा पानी पीना होगा सो दैट जो आपकी थॉट्स हैं जो आपको नेगेटिवली पर्च कर रहे हैं वो आपके रिलीज़ हों, और वो या तो यूरिन के थ्रू रिलीज़ होंगे या फिर आपके आंसुओं के थ्रू। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो डीएफ्स तैयार रहिएगा जो से भी टेक्निक आप अपनाना चाहते हैं, रोने से या फिर यूरिन के थ्रू। बिकॉज़ मेरे लिए ज़्यादा इजी है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो और वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाए सब कुछ। ठीक है, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।